कहते हैं हर सिपाही के पास अपना असला होना चाहिए। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं तो बतौर शहरी मैंने भी अपना असला अपने पास रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू वीकेंड नाइट शो। आज के हमारे शो के मेहमान, सबसे पहले मैं तारफ़ करवाता हूँ बैनुल अक़वामी मेयार के कमेंटेटर, रेडियो पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एज एंकर, एज अ रिपोर्टर अपनी पहचान रखते हैं, स्पोर्ट्स में अपना एक अलग मकाम रखते हैं, हुमायूं मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है मेरे बचपन के दोस्त, कोई मानता नहीं है, सदर हेल्थ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन ज़िला मीरपुर साजिद हुसैन चौधरी। चौधरी साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इज़्ज़त अफजाई का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए। पंखे की ज़रूरत तो नहीं किसी से? नहीं, आप आवाज़ सही दे रहे हैं इंशाल्लाह। एक्चुअली ये मैच कर रही थी इसलिए मैंने रखी। माशाल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। ताहिर साहब, बचपन से आपको जानता हूँ, बड़ी आशिकाना तबीयत के, मिजाज के आप मालिक हैं, तो आज कोई अच्छा सा ऐसा कोई शेर हो जाए कि जो जिनकी आशिकी जो है मर गई है ना, तो वो जिंदा हो जाए। यो ही है ये गल्ला। अच्छा वो हाँ, हमारी वही कुछ सुनाई थी, मैं पिछले साल लिखी थी, एक पंजाबी में थी, और मैंने वो खैर वो शेयर भी की थी मैं अगू ने पहले ये आया कि सजना महफिल असा तेरे लिए सजाइए अगू फिर ना ही गल्ला दो ही। हाँ जी, तो वो उसमें था नवाज़िश, वो मैं सुनाता हूँ आपको। ये मेरी अपनी है कि गल्ला दो ही रह गई सन, गल्ला दो ही रह गई सन, ते अखियां वो भी कह गई सन। रही तो कोई ना, गल्ला दो ही रह गई सन, ते अखियां वो भी कह गई सन। क्या कहना, क्या बात है। तेरे दिते दर्द नहीं बीबा, तेरे दिते दर्द नहीं बीबा, दिल दियां चोटां सह गई सन, गल्लां दो ही रह गई सन, और छड़ सकते सा पर छड़िया ना ही। हमारी भाई नवाज़िश भी छड़ सकते सा पर छड़िया ना ही, यादां पैरां पै गई सन, गल्लां दो ही रह गई सन, ते अखियों वो भी कह गई सन। आज पुछते हो साडे कोलों ताड़ा साडा रिश्ता की सी, गल जे सच्ची दसां ते सुन लो, धड़कना कद दा कह गई सन, गल्लां दो ही रह गई सन, अखियों भी कह गई सन। साहिब साहब, बारिश का मौसम कैसा लगता है आपको? मैंने सुना है वो अच्छा। तेज बारिश हो रही हो तो आप जरा बड़े आपे से बाहर हो जाते हैं। मतलब मेरा बात सुन ले, अगली बात सुन ले, कोई गलत ना समझे कि आप बारिश में नहाने के लिए निकल जाते हैं। नहीं, वो अभी नहाता हूँ, अभी बारिश अच्छी लगती है। अब मैं अमूमन जब मौसम अच्छा होता था तो नवाज़िश भाई को जो है ना, ये ऑफ दी रिकॉर्ड शायद चल रहा है या रिकॉर्ड में ही हो, तो ये है कि नवाज़िश भाई को बहुत पसंद थी पोइट्री बहुत पसंद थी, और भी चीज़ें इनको बड़ी पसंद थी, कोई लबो रुखसार, कोई आँखें, तो मुझे शेर से शुरू से ही, आपको पता है शायरी कसीफ। नवाज़िश भाई एक बात को, बड़े लोग ये होते हैं ना कि वो कहते हैं कि शायद इनकी कोई महा स्कैंडल्स रहे हों और शायद ये किसी संबंध में इन्वॉल्व रहे हूँ, तो पोइट्री एक कसीफ जज्बा है। नहीं, मैं कहता हूँ कि कोई पोइट्री, वो इंसान ही नहीं है जिसको पोइट्री पसंद नहीं है। हमारे साथ ये काले लाइफ में बहुत बाज़ोक होते थे, ठीक और है, मैं मतलब करेक्शन करवाता हूँ, तो वो बारिश वाला था, और मैं पिछले साल डैम में फेंक दी वो डायरी। अच्छा, मजे की बात है, मैंने भी बहुत बड़ी डायरी लिखी हुई थी, तो उसमें अब्बू ने पढ़ ली एक दफ़ा ना, अब्बू ने एक दफ़ा पढ़ ली डायरी, तो अम्मी कहने लगे पुत्र इसी जलाई दे तो बेहतर गल है, थोड़ी किताब मुकम्मल नहीं हुई। उस किताब का मैंने नाम ऐसे लिखा था बुज़दिल जज्बे, ठीक है, तो वो बुज़दिल जज्बों की नज़र होगी सारी। ठीक है, आप वाकई सुना रहे। तो वो नवाज़िश भाई कहने लगे कि यार कोई बारिश पे शेर होना चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे अब से याद नहीं रहा कि ये किस शायर का था, लेकिन आज दिन तक वो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट शेर है। मयूं भाई वो कह कि मज़ा बरसात का चाहते हो तो इन आँखों में आ बैठो, मज़ा बरसात का चाहते हो तो इन आँखों में आ बैठो, वो तो बरसों में कहीं बरसे यार रोज़ बरसती। क्या कहना, अभी याद है नवाज़िश। और नवाज़िश एक तो था परवीन शाकर का शेर, इनको मैंने लिख के दिया था, आज भी मेरे ख्याल में इनकी शायद डायरी में या इनकी यादाश्त में होगा कि डायरी फेंक दी। परवीन कहती हैं कि काश मैं तुझ पे रियाजी के सवालों की तरह, काश मैं तुझ पे रियाजी के सवालों की तरह खुद को तकसीम करूं और कुछ भी ना हासिल आए। क्या बात है, क्या। जब आप हमारे साथ थे चौधरी साहब तो बहुत स्मार्ट थे, नहीं गुड लुकिंग है। हमें भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग इज चेंज्ड। 96 की बात कर रहे हैं नवाज़िश अब्बास, और
वहीं बस से क्या पर्दा, वहीं बस तो उस वक्त भी माशाल्लाह जवान थे। ठीक है, नवाज आपको याद होगा कि हम वो मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा करते थे और दीवार से ऐसे ऊंची करके ना, यानी दीवार को फलांग के देखा करते थे, वहीं पर क्रिकेट खेला करते थे। हाँ, ठीक कोई है, शक नहीं। तो मयूं भाई वेरी सरप्राइज कि आज भी स्टिल स्मार्ट है और माशाल्लाह यंग है। क्रिकेट के लिए इनकी और जो- हम ज़रा थोड़े से सियासी गेमा गेमी में पड़ गए, थोड़े से वो क्या कहते हैं कि जो कारोबार के काम होते हैं, कोई मामलात होते हैं, उनमें पड़ गए तो ज़रा शायद साहब छूट ऐसे की गेमें छूट सियासी गई। इंटरव्यू नहीं था ये, लेकिन आप सियासी की तरफ ले आए। चले आप ही बता दें, आप हैं सरकारी मुलाजिम, लेकिन रोज़ ही आपको देखते हैं चौक में, आप कभी नारेबाजी कर रहे होते हैं, कभी रैली निकाल रहे होते हैं। तो ये किसने बताया आपको कि मशहूर होने का ये तरीका है कि आप बहुत जल्दी फेमस हो जाएं? मैंने देखा कि आप तो पूरे आज़ाद कश्मीर में लोग आपको जानते हैं। नवाज़िश में क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आपका भाई जो है ना गरीबों की आवाज़ बने, दुखियारों की आवाज़ बने, उस मासूम और महकूम तबके की आवाज़ बने जिसने बहुत ही धक्के खाए और जिसको एक्चुअली पता है कि महंगाई क्या चीज़ है, ज़िंदगी कैसे गुजरती है। बचपन में कोई यादगार वाक़या? बहुत से वाक़े हमारे भाई साथ हैं, तो कितने ज़रूर, बड़े ज़रूर। वाक़े हैं, कितने बड़े वाक़े हैं क्रिकेट में। आप भी थे साथ, तो जो हमें देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि नवाज़िश शहबाज जो है ना वो मीडियम पेसर थे और बसा औकात गुगली भी कर दिया करते थे। नवाज़िश आपको याद होगा हमारा एक मैच था रॉयल का, हमारे भाई उस दिन एम्पायरिंग कर रहे थे और मैं और आप बलोट की तरफ से खेल रहे थे। एक लड़का था हमारे भाई पिंडी वाला, इस्लामाबाद से आता था। इस्लामाबाद से आया था, इस्लामाबाद उन्होंने उनको रॉयल वाले ने हार किया था। हाँ हाँ, तो मैं ओवर कर रहा था, मुझे एग्जैक्ट याद है कि नवाज़िश थोड़े से दूर खड़े हुए थे ऑन साइड पे। तो नवाज़िश में 3 गेंदें कर चुका था, तीसरी गेंद पे बड़ी मैंने वो सख्त किस्म की अपील की, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दी। तो नवाज़िश दौड़ते हुए मेरे पास से मुझे कहने लगे कि वो मेरे निक नेम से बुला के यार साजिद ऐसा करके अपना डिलीवरी डाल। तो मैंने कहा फिर तू ऊपर आ जा, ये हम दोनों की तो आपस में थी। तो मैंने इनको शॉर्ट लॉक पे बुलाया और वाकई मैंने डिलीवरी की तो पिंडी वाला फारो हो गया। तो बाद में उसने मुझसे ऑटोग्राफ लिया था, आपको याद हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये क्रिकेट के मतलब असील लम्हों में से एक लम्हा। सही साहब, आपको याद है आप मेरे घर में बहुत आया करते थे चाय पीने, क्या अभी भी चाय उसी तरह पीते हैं? चाय से इश्क है, चाय आज भी वैसे ही पीता हूँ। और आपके घर की वो बहुत सी बातें हैं, आप मुझसे पोइट्री से वो कुछ लिखवाया करते थे हमें भाई। तो इनका एक वो बड़ा था एक शेर के मताए हयात, बताया जाए मताए जहाँ बस एक खुशबू उसके नाम की। एक खुशबू उसके नाम की, और फिर उम्र भर उसके पीछे भागना। अब भी क्या भाग रहे हैं आप या नहीं? ये तो जब तक बचपन जिंदगी है की यादें। भाग दौड़ जारी रहती है। हमायूं साहब, वो- कभी ऐसे नहीं हुआ कि हम 5 दोस्त बैठे हैं तो ये डिसीजन हुआ कि जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वो चाट समोसा खिलाएगा? क्यों तो आपने सब पे हमें एक भाई नाम नहीं लिख कर रहे, दिया। हमें भाई तो हमें साला साल कीमे खिलाया बिलाल होटल के कीमे हमें भाई साला साल हमने समोसे और चाट से जान ही छुड़ाई है। हमने कहा जी नीति डायरेक्ट जट अमैया भाई डायरेक्ट और शायर नन्ना फुटबॉलर हमारा, इन्होंने ये तो कीमे की सबीलें थी। ये अमैया भाई पता नहीं क्यों सीरियस है आज, हम भाई खुले हैं, कोई क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं नवाज़िश के शो में आए हैं। मतलब अच्छा हमायूं साहब, ऐसे होता है कि जब जिस ज़माने में खेलते थे, हम भी उस ज़माने में खेलते थे, हमारे पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे और टूर बड़े दूर दूर के होते थे। तो कभी ऐसे हुआ है कि किसी से लिफ्ट लेके या किसी जो बस पे या वैगन पे एज अ स्टूडेंट सफ़र किया हो, उसको पैसे ना दिए हो? ये बड़ा दिलचस्प वाकया है कि हमारे साथ एक और क्रिकेटर खेला करते थे नवाज़िश भाई ना, नवाज़ भाई तैयारी करके आए हैं आप। जो ज़ाहिर है वो मेज़बान तैयारी करेंगे। हमारे साथ साजिद भाई के हम नामी एक क्रिकेटर जी, जी, थे, जी, उनका नाम था साजिद हुसैन। इंग्लैंड होते हैं। मैं इनको साइड से नहीं करता हूँ। तो वो हमने जाना था मंगला मैच खेलने के लिए। जी। उन दिनों बनते थे आइडेंटिटी कार्ड कॉलेज के स्कूल के ना। जी। तो स्कूल वालों ने हमें वो एक पिंक रंग का आईडी कार्ड बना के, आइडेंटिटी कार्ड बना के ये स्टूडेंट है और इनसे हाफ किराया लिया जाएगा। अच्छा, अब सूरत हाल ये हुई है, दिलचस्प सूरत हाल, मेरे साथ साजिद हुसैन और हम मैच खेलने के लिए जा रहे हैं दोनों मंगला किसी टीम की तरफ से। अच्छा, अब हम बैठ के बस में, बस वाला जो है ना वो कह जी हमें किराया दे। हमारे पास वो 50 पैसे लेते थे, हमारे पास 50 पैसे भी कोई नहीं। ये देखें, 50 पैसे हाँ, अहमियत रखते तो थे। मुझे साजिद हुसैन कहने लगा कि बुजुर्गों बैठे रहे बैठे रहे। मैं कहा जी ठीक है। वो जो कंडक्टर था ना, कंडक्टर को बुलाया था, उसे कहता है बुजुर्गों इधर आओ। कंडक्टर जिसने मतलब एक कॉल आया, जी। कहना बुजुर्गो तुसा इत्थे गड्डी रोक भी छोड़ो ना, ते असां कोल 1 रुपया नहीं है, असां खिलाड़ी बंदे हैं, लिहाजा तुसा गड्डी लै चलो। हाँ।
उसने एक गल आखनी थी कि जनाब उथे कोई खवातीन बैठे होना है, ये पढ़ने वाले बच्चे ने ना कोई किथू कराया है। नाज़रीन यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक है, तो हमने सीट बेल्ट बांधते हुए अभी शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। साहिब साहब देख लें सेल्फी आन की हुई है? नहीं अच्छा साहिब साहब, वैसे हुमायूं साहब ने तो अपना निकनेम खुद ही बता दिया, लेकिन आम तौर पे आपको क्या कहते थे? और सुना है आजकल आप अपना निकनेम छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हो? सभी चन्नी कहते हैं यार, सभी चन्नी कहते हैं। चन्नी भाई चांद मिसेस से भी चन्नी कहती है। कोई बहुत बड़ा चांद नहीं है ये? बस भाई चांद तो चांद होता है, चांद होता है। कोई बात होती है। ये थी छोटी छोटी चाहते रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो जी साहिब साहब। अच्छा ठीक है, श्योर। अरे साहिब साहब, अभी अभी आपके बारे में खबर आई है, बड़े लोगों के स्कैंडल होते हैं या स्कैंडल ही हो, मैं श्योर नहीं हूँ। सुना है आपने मोइन अली के साथ फ़ोटो खिंचवा के तो फेसबुक पे लगा दिया कि मैंने आज मोइन अली के साथ क्रिकेट खेली है। मोइन अली है भाई, मोइन अली है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये ऑब्वियसली बात ये थी कि क्रेडिट गोज टू मोइन भाई। मोइन अली जो कबीर अली के भाई हैं, जो अच्छा आजकल पहले मुझे बताएं, जिंदगी में आपने हुमायूं भाई कितनी दफ़ा कहा है? अब तो पहले शुरू से वहीं कहता रहा हूँ इनको, शुरू से ही अच्छा, इनकी ड्यू रिस्पेक्ट हमेशा दी है। हाँ, लेकिन ग्राउंड में हम जो है ना वो एक दूसरे के साथ, याद है ना लास्ट 16 स्कोर चाहिए थे, अभी 10 ओवर पड़े तो वहीं पे खेले थे, तो सुल्तान भाई ने फुल टॉस मारा, वहीं पे आउट हो गया। सबसे ज्यादा मैं नाचा था। ठीक है, हमें भी याद है। देखिए जी, खुशी के लम्हात खुशी के लम्हात। तो ये था कि ये जो मोइन अली की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो इस ग्राउंड में हम स्टेडियम हम खेले थे। ये तो मैं 2007-8 की बात है। स्टेडियम में ये इनकी टीम आई थी वहाँ से, कि लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ज़ाहिर है आपको पता वो गोरे पॉलिश करते हैं, था उनका ना। तो ये मोइन अली भी था, इनमें एक लारा था, वो जो बड़ा बैट कर रहा था, तो हमें भी कहने लगे कि यार ये बड़ा ज़ोर ज़ोर से मार रहा है। तो टॉस हमने जीत ली, आदल भी खेल रहा था, तो समरी था प्लोट से हमारी तरफ से, वो इंग्लैंड से आया था। तो हमें नहीं उस वक्त तो नहीं पता कि मोइन जो है ना इंग्लैंड को खेलेगा और फिर इंग्लैंड को लीड करेगा। ये बड़ी एजाज़ की बात है आज़ाद कश्मीर के किसी बच्चे के लिए, कि वो यहाँ से डडियाल से उठ के वो उन्होंने अब्रॉड में जाके कितना वो लीड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो इस्लाम की पहचान भी है मोइन। तो ये है कि हमने उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, तो मुझे ये था कि मयूं भाई खुद करेंगे अटैक और या किसी और को देंगे। तो मयूं भाई ने मुझे बुलाया, तो कहने लगे यार ये लारा जो है ना, तो था मैं भी थोड़ा हेजिटेंट था कि इसको यार कैसे बाल करूँगा। ठीक है, तो मयूं भाई कहते यार इसने तो सीढ़ियाँ जो ना वो खाड़ दी हैं, मार के वो नॉक कर रहा था बार बार। तो मयूं भाई कहते आप बॉलिंग कराएं। मैं कहा ठीक है, 2 स्लिप के साथ हमने बॉलिंग शुरू कर दी। पहली बॉल की आराम से उसने खेला, दूसरी बार वाइट हो गया, यूजुअल जो दूसरी बॉल मेरी हमेशा वाइट होती। तीसरी बॉल की तो बीट हो गया, चौथी बॉल के उसके किले जो थे, आतफ कीपर था, मेरे उससे दूर थोड़े बहुत यही है। तो मोइन ने आके फिर मोइन सेकंड हम बैटिंग करने के लिए आया, तो उसने उस बॉल पे सही बड़ी हिम्मत है। आप इस लारा के साथ कैसे ला रहे हो? एट दैट टाइम आई वाज क्वाइट यंग एंड टू मच स्मार्ट। ये बिल्कुल सही है। उस वक्त साजिद साहब बिल्कुल स्मार्ट स्लिम थे। स्मार्ट एक लफ्ज़ होता है, एक होता है स्लिम, तो ये स्लिम थे जी। नाज़रीन, यहाँ पे छोड़ा छाड़ी का भरपूर बमबारी हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके अपने मेहमानों के साथ शुरू करेंगे पहली सेगमेंट। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद साहब, नाजुक नाजुक सी एक गुड़िया, नाजुक नाजुक सी एक गुड़िया, लोग कहेंगे सबको उड़ा, लोग कहेंगे सबको उड़ा, कागज के सब कपड़े पहने, कागज के सब कपड़े पहने, धागे के सब जेवर गहने, धागे के सब जेवर गहने, सीधी जाए मुड़ती जाए, सीधी जाए मुड़ती जाए, परी नहीं पर उड़ती जाए, परी नहीं पर उड़ती जाए। पहली है, हाँ जी, फराग होगी। फराग होगी, बिल्कुल आपका फराग जवाब होगी। गलत हुआ। गलत हो गया जी। आजकल पतंग तो था। वही है, वो जाती हैं वो रंगीन, वो आजकल नहीं, तो वो वही तो मीडिया एकदम पे से तो गायब फराग होगी, होगी चाहिए। एकदम से गायब होगी ना। आप तो मीडिया पे छाई हुई हैं। अच्छा। जी, गाना सुनाना। हमें भी गाना कौन सा सुनाए भाई? अब कोई भी आप सुना दे। दिल दिल स्टॉप पाकिस्तान। स्टॉप स्टॉप। मुझे वो गाना सुनना है, वो जो सुनाया करते थे आप, गाड़ी वाला, कौन सा? रख ले मैनू कैलेंडर नाल। नहीं, सुना दे। चलो आपके पास चरखा पड़ा हुआ तो चरखे वाला सुना चलो दे। चलो सुना दे। सुन चरहे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू
याद आवदा सुन चरहे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा मेरे दिल विचों निकली ए हुक माया मैनू याद आवदा क्या बात है, अच्छा, चरहे पहले हैं जो याद में भी मिठी मुस्कुरा मिठी के याद कर रहे क्या हैं। बात है, हमारे क्या साहब बात है। प्यारे आप दुनिया में हैं हम दो भाई, भारी बोझ उठाने वाले, पांव तले दब जाने वाले। जी साजिद साहब, ये गाने की बात ही है। ये मुझे इस पहेली का तो जवाब कोई नहीं आता, तो फिर अमाया गाना भाई, लेकिन नवाज़िश आपको पता भी है अमाया भाई पहेली और सहेली से बहुत दूर है। आपको पहेली नहीं पूछनी चाहिए। बिल्कुल सही साहब, आप खुद कफील हैं इन दोनों मामलात में। इसमें मैं एक वो गाने का एक हाँ, है, वही मैं कह सकता हूँ कि चले सुनाइए। हम तुम होंगे, बादल बादल होगा, वाह। होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। होगा, वाह भाई वाह। तुम वाह वाह साहिब वाह साहब भाई। आपके पेट का जिक्र नहीं है नहीं कोई बात नहीं, कर भी लें तो यार आज, ठीक है। जो जेन्युइन चीज है उससे तो इनकार नहीं किया जाता। बहुत बड़ा सा एक प्याला, बहुत बड़ा सा एक प्याला। जैसे कोई हम्म, पेट गोल आपका, अच्छा जैसे कोई पेट गोल मेरा। खत्म ना होगा हाँ हाँ, इसका पानी, इसका पानी। पीते जाओ डोल के डोल। डोल, कुआं डोल। ओ वाह, कुआं कुआं। हाँ। क्या बात, क्या हाल है गाना बच गया। जबरदस्त हो गया। कुआं हमारे साहब। गमायो भाई फंसेंगे गाना आया, आप, फंस फंसेंगे। गए आप। स्मोकिंग नहीं ना करते आप? कोई बात नहीं। हाँ, फंस जाएंगे। जाने किस शय का है साया, बादल सा बन के लहराया, उड़ता जाए वाह तरह तरह की शक्ल बनाए, वाह पकड़ो तो वो हाथ ना आए। वाह, क्या बात है, आपने तो अपने सवाल में ही जवाब दे दिया भाई। दुआ वाह भाई क्या कमाल हो बात गया। है। जबरदस्त जबरदस्त। ये कहीं चीटिंग तो नहीं थी? आप दोनों बड़े आंख में टक्का कर रहे थे। हक मटका नहीं ये है। देखें कैमरे ये को, वाला अब क्लू देखें दे- वो रिवर्स करके देख लेंगे आप मूवी। क्लू दिया ना जो, उससे वो उन्होंने कैच कर लिया। हम साई साहब, जी जी जी। टांगे चार मगर बेकार, टांगे चार मगर बेकार, चलना फिर भी है दुश्वार। चलना फिर भी है दुश्वार। हम्म। टांगे चार मगर बेकार, चलना फिर भी है दुश्वार। ये वो क्या उसको कहते थे, किसकी मोटर बाइक? ये हो सकता है करीब करीब ही हैं आप, बल्कि नहीं हमारे साहब नहीं सपोर्ट करेंगे उनको, गाना नहीं। सुनने दें। गाना नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। ये तो चलना हो गया दुश्वार। कोई गाड़ी टाइप होगी। हाँ, टांगे चार, टांगे चार, गाड़ी के चार पहिए होते हैं। करीब ही चले गए आप। करीब हो गए, जवाब दुरुस्त मान लिया। नहीं करीब करीब ही। बहुत दूर है। हम्म, किसको कह सकते हैं? हार मान ले, मैं बता देता हूं। मुरब्बे की जिक्र में आप कर रहे हैं ऐसे कुछ। ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, वो थर्ड अंपायर का बताएंगे। इशारा तो नहीं कर रहे आप लोग? ये भी ऐसे अब अंपायर भी है ना थर्ड अंपायर का इशारा में। सॉरी, नहीं कुर्सी, कुर्सी मैं जिस पे मैं बैठा हूँ। मैं बता भी रहा हूँ। ये कौन सी मैं कुर्सी ये है? बता रहा हूँ ना कि चार पाई भी होती है। ये तो कौन चार सी कुर्सी पाई है? यार साजिद, ये वो स्किल में कमजोर है जरा। अच्छा, तो गाना आ गया। कौन सा गाना सुनाया भाई? आप बोले, आपकी फरमाइश पे सुनाते हैं। नवाज़िश आपको साई साहब, आज आपके सारे पुरानी राहों से, हो क्या था? आज पुरानी राहों से कोई आवाज। कोई मुझे आवाज ना दे। वो कवाली थी, आप बहुत गाया एक- करते वो उसमें थी उसकी नुसरत फतेह अली खान नुसरत की। की। वो तो यार नहीं हो सकता इसको। ये- वो बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। कमाल हो गया ये। हमारे साहब एक इररिलेवेंट सवाल है, फिर वो ये आगे कर महबूब लेंगे अब ना। नासिर भट्ट अगर देख लेगा तो वो उससे चिढ़ खाएगा बेसिकली। किससे? आपके भी तो महबूब लफ्ज से। नहीं, वो तो मस्त ये- देखता है ये ना। जी। अच्छा हमारे साहब, हाँ गाना ही आ गया, बहुत मुश्किल है, गाना आ गया, बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। सबको देखे और पहचाने, सबको देखे और और पहचाने, पहचाने, कौन है जो ना इसको जाने। बहुत मुश्किल है। गाना 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 चले गाना सुना दे फिर। सुना दे मैं। वो जो आप आजकल एक शायरी सी पढ़ते हैं,
सानू रख ले कलींडर नाल लंबिया रूटा ते सानू रख ले कलींडर नाल दिल करदा मैं चला तेरे नाल लम्हे रूटा दे। साहिद साहब जी जी, गाना है सर, सवाल शर्त लगा बदल नहीं लें। होता, सवाल बदल नहीं, हम फाइट करेंगे जी। दुबली पतली सी एक रानी, दुबली पतली सी एक रानी, ऊपर आग नीचे पानी, ऊपर आग और नीचे पानी। मुंह चूमो शोर मचाए, बात करो चुप हो जाए। वैसे अपनी जगह की बात है यार, ये कैमरा भी दुनिया भी देख रही, इसने सारी पहेलियां मुझसे मुश्किल ही पूछी। ठीक है, आपसे बड़ी वो रुमानी और बातों बातों में क्रू दे देना कि ये है, और मुझे ऊपर आग नीचे पानी, और मतलब मयूं भाई आपकी जवानी की तरफ इशारे हो रहे हैं नहीं सारे। नहीं, उनकी जवानी की तरफ नहीं, मुझे अपना कॉलेज का दौर याद आ गया। जब भी पेपर दे के आते थे तो घर में आगे यही कहते थे सिलेबस जो है आउट ऑफ सिलेबस आया पेपर। जी साहिब साहब। आप बता दें चलो। नहीं, एक पे तो गाना माफ होना चाहिए ना। एक शायद मैं बताता हूँ, नवाजिश क्रिकेट खेलते हुए जब हम टी ब्रेक किया करते थे, जब नवाजिश को समोसा नहीं मिलता था तो नौजी हमसे नाराज हो जाता था और मैं इसको राजी करके लाया करता था। मेरा निकनेम भी सामने आ गया। इसका जवाब था हुक्का। हुक्का, सूटा लाई जाओ। हुमायूं साहब, आखिरी पहेली आपसे है। जी जी जरूर। हाँ हाँ, मेरी पहेली बूझोगे तुम। अच्छा नवाज़िश साहब, ये पहली तो है, लेकिन पहली से पहले आपने जो आह की है ना, बड़ा दर्द है इसमें कोई दर्द है। अब मैंने पकड़ लिया आपको ऐसे। पहेली ये बात चेंज कर लो फिर। नहीं, हाँ पहली से ही सारा कुछ होगा। सब पहेली है, क्या पता पहेली में किसी सहेली का नाम हो। नवाजिश के भी तो खासे गोसिप्स हैं, तो ठीक है ना। ऐसा नंगा कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप पहेली पूछे। फिर मैं छलांगे पहली पूछे जी, पहली पूछे जी आप। कर दूंगा। आप शुरू। बहुत अच्छे एथलीट थे साहिद साहब। 4x4 रिले की पता नहीं, शायद आपको याद हो, बैटन। याद हो नहीं, वो रिले रेस में इन्होंने हिस्सा लिया था। पूरे एक में विन किया था। हाँ ये देखे ना। और तारिक फारूक के जो भाई थे टीपू, उनको हराया था मैंने। लेकिन छोड़ने में आज कोई पाबंदी नहीं है हुमायूं साहब, आप नहीं नहीं, छोड़ आप सकते खुद ही बात कर रहे हैं और खुद ही कहते हैं छोड़ना। कोई बात नहीं। मेरी पहेली बूझोगे तुम, 1 इंच की चिड़िया 2 गज की दुम। ये पड़ा है जी गाना। 1 इंच की चिड़िया 2 इंच की दुम, गाना आ गया। अब गाना ही है, गाना। वैसे मैं बता दूं ये सुई है लेकिन गाना। सुई है लेकिन गाना। गाना अच्छा गाना आ गया। अच्छा एक पोइट्री दी है, हाँ, वो भी कोई हाँ, बदल जी। लेते हैं गाने में। बस हाँ जी। सुना दे। तो हो चनैनी चाननी ते चमकण सितारे, वाह। हो चनैनी चाननी ते चमकण सितारे, होई कोई बेड़े विच जदू बेणे संसारे, वाह। हो चनैनी चाननी ते चमकण सितारे। वाह। हुमायूं भाई ने आजकल ये रेडियो में इनका टैग बड़ा मशहूर है, ये सुनाते हैं बड़ी क्लास से, चंदनी चांदनी ते चमकन सितारे। चलो ठीक है, यहाँ पे आज हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके हम इनसे कुछ करेंगे जनरल बातें। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद हुसैन चौधरी और हुमायूं मिर्ज़ा साहब। साजिद हुसैन चौधरी को बड़ी मुश्किल से मैं नाम लेता हूँ क्योंकि मैं इनको इस नाम से नहीं बुलाता था और आज भी नहीं बुलाता, लेकिन बड़े प्रॉब्लम होता है जब इनको साजिद हुसैन चौधरी कहते। सब कैसे लगता है जब आपको इतनी इज्जत देता हूँ? अच्छा लगता है, आप जब इज्जत देते हैं वाकई अच्छा लगता है। कभी कभी देनी चाहिए, देनी चाहिए, आपको फर्ज बनता है। ऐसे तो सर- होता नहीं है वैसे। चौधरी साहब आप तो माशाल्लाह मजलूमों में हैं, तो शादीशुदा ज़िंदगी कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। हमारे साथ सियासी बनने का ये बड़ा अजाब होता है, एक सियासी का एक घर से डरता है उसका कि नहीं देखिए, हर अक्लमंद को बीवी से डरना भी चाहिए। अब नवाज़िश की देन है, जब मेरे साथ था तो ये इतनी घनी जुल्फ़ें थी, इतनी घनी जुल्फ़ें थी, और नौजीज़ वो बड़ा वो शरारतें करने वाला लड़का, और ये जा रहा है वो आ रहा है, ठीक है। जीन्स बॉय था ये, चीचा वतनी से जब 96 में आया तो एट दैट टाइम ही वाज क्वाइट यंग, तो शरारतें थी, लेकिन फिर भी वो जुल्फ़ें थी वो ब्राउन सी, तो वो कहते हैं कि वो जुल्फ़े दराज मांग के लाए थे 4 फुट। जुल्फ़े आपके नाम दराज मांग के लाए थे 4 फुट, कुछ गम में जा गिरी और कुछ दस्ते यार में। ठीक है, ये तो घर में ही है मेरे ख्याल में। तो ये आप ड्रेसिंग मैंने देखा आप पिछले 2-4 सालों से बहुत आउट क्लास कर रहे हैं, तो ये सिलेक्शन किसकी होती है? हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि उसका खामद अच्छा लगे। बड़ी शार्ट सी बात है।
सच्ची बात है। आप देखें ना, मेरे नौजी को देखें ना, भाभी ने कैसे चमका के बिठाया हुआ है। हमें वही बोले आप। ऐसे बिल्कुल नहीं, वो ऐसे तो कैमरे के सामने आने के लिए इजाजत देती है, उसके अलावा नहीं, मैं वैसे भी देखता रहता हूँ। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी ड्रेसिंग है। तो इनके बारे में मैं एक जी, शेर जी। कहूँगा लाजमी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। एक रोज एक बात कही थी उसने, एक रोज एक बात कही थी उसने। बात तो याद नहीं पर याद है लहजा। उसका वाह वाह वाह। हमारी वही पोइट्री। ये लहजे से जो है ना साजिद भाई पहचाने जाते हैं। ये बड़े दूर से भी आए ना, हम इनको इसकी टोर से, इनके लहजे से पहचान लेते हैं, जबकि ये बोलें ज़रा सा भी फिर भी हम पहचान जाते हैं कि ये साजिद साहब आ रहे हैं। अच्छा हुमायूं साहब, आपने बहुत अरसा क्रिकेट खेली, आप कमेंट्री एम्पायरिंग में हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, नो डाउट। पाकिस्तान लेवल पे आपने जाके वो कमाल दिखाया, लेकिन बदकिस्मती है हमें वो नहीं देखने को मिला कि रेगुलर आप वहाँ पे कर सकें। लेकिन जो आप ड्यूरिंग हमारे साथ थी उस वक्त भी आप बहुत अच्छे अंपायर माने जाते थे। कभी हुआ था कि जिद में आ गए तो कोई आउट हुआ तो आपने उसको आउट ना दिया? मेरी बॉल को तो कभी दिया ही नहीं। मेरी बॉल तो मैं तो शोर कर करके कहते थे नहीं आउट साइड जा रही है, लेग साइड हो गई है, ऑफ साइड भी जा रही है, मिड में ही नहीं है, पूछ लें इनसे। फिर बाद में कहते थे यार दे सकता था, लेकिन हुमायूं साहब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, आप दोनों को मैंने अपने बदले लेने के लिए यहाँ पे बुलाया। जी आप जरूर बदला लें। आप सवाल मैं पूछें। हाँ, तो आप भी जवाब दें अब इसका। अच्छा नहीं, ये जो साजिद भाई बात कर रहे हैं ना, मैं ये बताता चलूँ कि साजिद भाई के पास जो है ना वो लॉट ऑफ स्विंग थी। जब लॉट ऑफ स्विंग होती है तो बाल कभी लेग स्टम्प से, बॉलर जो होता है ना, बॉलर मैं एक बात बता दूं कि बॉलर जो होता है ना, जब पैड पे बॉल लग जाती है ना तो वो ज़बरदस्त और जोशीली किस्म की अपील करता है कि शायद अंपायर जो है वो मेरे निरगे में आ जाए, आउट दे जाए। बाज़ दफ़ा बॉलर उस वक्त जो है वो ज़ोरदार अपील करता है जब बॉल लेग स्टम्प से बाहर हो, उसे ख़तरा हो कि अंपायर ने वाइड देना है, तो वो अपील करते हैं बड़ी ज़ोरदार। तो ये काम मतलब में होते हैं सारे। लेकिन अंपायर जो होता है, ये बेशुमार लोग देख रहे हैं, अंपायर जो होता है ना वो एक जज होता है, और जो अंपायर की नज़र में वाकई ये आउट होता है कि हाँ बॉल जो मिडल स्टम्प को हिट कर रही है और फिर उसकी जो हाइट है वो भी विकेटों के दरमियान ही है या विकेटों से ऊपर नहीं है, तो फिर ही अंपायर आउट देगा। चाहे नौजी जो है 15 की 15 बॉलों पैड में मारे या साजिद भाई जो है वो 15 के 15 बीमर मारते हैं। साजिद भाई का एक इनका ये भी था कि बाद दफ़ा जब ये तेज़ रफ्तारी के साथ गुस्से में आते थे ना, तो मतलब है कि लोग ये देखते थे, अगला खिलाड़ी देखते यार इसका काज इतना ज़्यादा नहीं है, ये क्या करेगा। तो ये आते आते ना अचानक जो है ना वो जनाब एक बीपर मतलब मारते थे, और जो बिल्कुल जो है ना इधर से गुजर जाता, नो भी हो जाए लेकिन कोई नहीं। लेकिन ये दिखाने के लिए कि इनके पास रफ्तार काफ़ी है और बैट्समैन को डराना धमकाना एक फास्ट बॉलर का जो है ना तुर्रा इम्तियाज़ होता है, ये इनके पास जनाब है। और मैं क्योंकि अभी आपने कमेंट्री की बात की तो मैं जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ, मैं तमाम जितने देखने वाले हैं व्यूअर्स आपके, मैं उनसे दुआ ये कहता हूँ कि मेरे लिए भी दुआ करें कि आगे वेस्ट इंडीज़ आ रही है तो मेरा कोई चांस लग रहा है तो मैं वहाँ पे भी जाऊँ और मैं आज़ाद कश्मीर का पहला जो है वो सर्टिफाइड डबल ए मतलब है कि पास रेडियो पाकिस्तान का उर्दू क्रिकेट कमेंटेटर हूँ। हमारे साहब यहाँ पे सपोज करते हैं मैं बैटिंग कर रहा हूँ, साजिद खान बॉलिंग कर रहा है, तो आप कैसे, और स्लिप में अक्सर अली खड़ा है, तो आप कैसे कमेंट्री करेंगे? आप कहते हैं कि मैं कमेंट्री करके बताऊँ? हाँ जी, कमेंट्री करके बताएं। मैच किसका हो रहा है जी? मैच हम दोनों का हो रहा है, फ्रेंड्स 11 का मैच हो रहा है दोनों तरफ, फ्रेंड्स 11। तो मैं बॉलिंग कराने के लिए आ रहा हूँ। चले जी, मैं टीम बदल लेता हूँ। मैं टीम बदल, मैं चैलेंजर में खेल रहा हूँ, मैं चैलेंजर में खेल रहा हूँ, मैं ब्लोट से खेल रहा हूँ। आप जहाँ से आई लव यू ब्लोटियंस, आप देख रहे हैं मुझे, मैं ब्लोट का मेरी पहचान है, मेरी कुव्वत क्या करना है इस बॉल पे? काले से कैच मिस करवाना है। नहीं मिस नहीं करवाना, कैच उसने अक्सर में कैच ले लेना है, अक्सर से कैच मिस हुए नहीं कभी सर, करवाना इसीलिए तो करवाना, मैंने कभी पकड़ा नहीं, उसने कभी छोड़ा नहीं, तो मेरी जिद उससे है जी। और मैं आपको ये बताता चलूं कि नवाजिश जो है वो इस वक्त 49 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, 1 रन चाहिए उन्हें 50 करने के लिए, और यहाँ पर कप्तान ने साजिद को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। साजिद बड़े अच्छे तेज़ बॉलर है, मगर अब देखना यह है कि उनकी हिकमत अमली क्या होती है। और पहली स्लिप में है अक्सद काला और बाकी फील्डर्स को फैला दिया गया है, बल्कि साजिद जो है वो कप्तान से कह रहे हैं कि आप मिड ऑफ को भी ऊपर करें, मिड ऑन को भी ऊपर करें, लेकिन इसका देखते हैं कि अब वो किस लाइन और लेंथ पे बॉल करते हैं। और नवाजिश जो है वो 49 रन पे नॉट आउट हैं। तो साजिद अपने बॉलिंग के निशान पर पवेलियन एंड की जानिब से गेंद करेंगे। नवाजिश को दौड़ना शुरू किया, उनकी रफ्तार तेज़ हुई, अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की और स्पॉट पर एज किया नवाजिश ने, और पहली स्लिप में कैच ड्रॉप कर दिया अक्सद काला ने।
और इसके साथ ही नवाजिश ने अपने 50 रन भी मुकम्मल कर लिए और अक्सर खासी परेशान है, उन्होंने दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रख लिए हैं अक्सर आपने और परेशान नहीं साजिद होना। जो है बच्चे तूने वो भी जिंदगी उनको में बड़े कैच घूर नहीं के देख रहे छोड़ा, हैं। तूने जिंदगी में और- कैच नहीं छोड़ा, ये चीटिंग करके छुड़ाया। ये और मेरी कैच कैरियर जो की है वो पहली छोड़ा विकेट गया और और मेरी 50 कैरियर रन की मुकम्मल हो पहली गए विकेट। और कैरियर की पहली विकेट। और यूं जो है वो नवाजिश मेरे ने 20 साल 50 कैरियर रन की मुकम्मल पहली कर लिए। साजिद खासी अफसुर्दा है, हालांकि ये गेंद बड़ी स्विंग हुई, पड़ने के बाद बाहर की जानिब मूव हुई और नवाजिश समझने में नाकाम रहे और इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे काला जो कि अच्छे फील्डर है कि इतनी तेजी से साजिद की बाल जो है 145 किलोमीटर की रफ्तार पे आएगी और वो कैच भी छोड़ गए और चौका भी हो गया। वेल डन, एक्सीलेंट। Thank you. यही आपका म्यार है, नो डाउट। साहिब साहब, सुर उसने छेड़ी, जरा मुझको साज देना, हमायूं आज जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। वो जो बहुत सहरा मजा की आया। मोहब्बत में ठुकरा गया साहिल को, वाह, वो जो सहरा की मोहब्बत में ठुकरा गया नाज़रीन, साहिल मैं को, यारो वो यहाँ पे दीवाना क्लोजिंग की तरफ प्यासा भी जाऊंगा तो बहुत क्योंकि था। ये जो बचपन की दोस्तियां हैं ना यहाँ पे शेरो शायरी में बदल गई हैं। वो जो अभी- भटका है तो कुछ अभी- सोच के भटका होगा, वो जो भटका है तो कुछ सोच के भटका होगा, वरना वो इन शहर की गलियों से शनासा तो भी नाज़रीन, होगा। जिक्र ये छिड़ा ये जब नहीं, क़यामत नाज़रीन खत्म का, होने वाला। जिक्र ये छिड़ा पहुंच जब चलता क़यामत चलता का, रहेगा। तो बात नवाज़िश पहुंची शहबाज को तेरी वीकेंड जवानी नाइट तक। शो की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।